नमस्कार दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे हाल ही में हुई परीक्षा पीईटी जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा ली गई थी, उसकी सेकंड मीटिंग का क्वेश्चन पेपर शिफ्ट 2 का। क्वेश्चन पेपर का कोड है ए। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? नंबर 1 टॉमस रो, फाहियान, ह्वेनसांग। तो इसमें है सी, यानी सबसे पहले फाहियान भारत आया, उसके बाद ह्वेनसांग भारत आया, उसके बाद सर टॉमस रो भारत आए। सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। 2 सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो यह है प्लासी के युद्ध में। 3 इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो ये लॉर्ड डलहौजी। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। नंबर 5 मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे? कौन थे? मेगास्थनीज थे। नंबर 6 साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो ये 1928 ईस्वी में। 7 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था? ये लाहौर अधिवेशन में। 8 निम्न का मिलान करें। इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग। तो इसका है 2, 1, 3, 4। तो इंडियन नेशनल आर्मी थी सुभाष चंद्र बोस की, गदर पार्टी थी लाला हरदयाल की, मित्र मेला था बी डी सावरकर का, और होम रूल लीग एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 9 निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो ये था मोहम्मद अली जिन्ना। तो जिन्ना ने उनका विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 10 इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केंद्र में शामिल था? तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना पंडित राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा की गई थी, और वो इसके काकोरी षड्यंत्र के और इनके दोनों के हेड थे। 11 नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये कृष्णा नदी पर बना है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो 1953 में की गई। अगला 13 भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो यह केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। आगे है भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? तो यह दल्ली राजहारा। 15वां है दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? तो ये है जोजिला और बुर्जिल जम्मू और कश्मीर, बाला लापचा ला और सिपकी लाई उत्तर प्रदेश, थागा ला नीत पास और लिपुलेखी हिमाचल प्रदेश, और नाथुला और जिलेपुला। तो इसमें 2 और 3 गलत हैं, यानी 12 लापचा ला और सिपकी ला ये है हिमाचल प्रदेश का, और थाला ला नीति पास और लिपुलेख ये है उत्तराखंड का। अगला क्वेश्चन नंबर 16 किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो ये है नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। 17 भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 18 सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो यह तृतीयक दूसरा नाम है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक में कौन जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, और श्वेत क्रांति के अंतर्गत दूध आता है। 19 अगला क्वेश्चन है 20 ये है भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे पीवी नरसिम्हा राव। अगला है भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? पुलिस, कानून और व्यवस्था, जेल, दंड प्रक्रिया संहिता। तो इसमें सही है दंड प्रक्रिया संहिता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो यह अर्धसंघीय संरचना मुख्य विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन करेंगे निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो यह अनुच्छेद 40 का। आगे है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो ये रखा था बलवंत राय मेहता कमेटी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो यह स्विच बंद होने के
बाद होता है, शुष्क बंद होने पर होता है। आगे प्रतिरोध की ऐसा ही मात्रक थी, तो सैंपल है ओम है। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो सिट्रिक अम्ल के कारण होता है। कर्कटजनक रसायन से होता है, यानी कैंसरजनक केमिकल से क्या होता है, कैंसर होगा ऑब्वियसली। आगे त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, तो ये एपिडर्मिस कहलाती है, यानी अधिचर्म कहते हैं इसे हिंदी में, एपिडर्मिस को। यदि √1+27/169, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स का मान पूछा है, तो ये एक्स की जगह पे एक्स का मान जब निकालेंगे सॉल्व करके तो आएगा 1। यह 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं, तो इसमें है 300 1/8 होंगे। इसका क्या करेंगे, जब पॉइंट ट्रा के इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 19/32 आ जाएगा। एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक भी घट जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, तो इसमें 3 वर्षों तक पूछा है, तो कितना होगा, 10.8 होगा। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से गणित का अगला क्वेश्चन है। 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो सातवें का परिणाम है क्या होगा, 47 होगा। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है, तो ये है कुंठित। गजोतन का पर्यायवाची गणपति। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए, तो यह है कंटकाकीर्ण। यह है दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है, तो ये दुग्ध एक्सपेक्टर होना, तो ये है उचित निर्णय करना। आगे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो ये क्या है, बहिष्कार, बाहिष्कार, बहिष्कार, बहिष्कार, तो ये बहिष्कार सही होगा इसमें। आगे है, अभी तुम्हारा इंग्लिश का पैसेज दिया गया है पूरा, तो इस पैसेज को पूरे को इसको पढ़ के तभी आंसर्स देंगे। तो यह 41 पैसेज नहीं पढ़ रहे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यह द ऑथर सेट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, तो यह ही वाज एफेरेड। ये है द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, बेड से क्यों कूद गया, तो इसने देखा ए कोल्ड ब्रीज ब्ले पास्ट हिज फेस, इसका ऐसे सी सही है। 43 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर टू फर्स्ट, तो इसमें डी सही है, नन ऑफ दीज। ये है गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड, किसका, प्राइड का, तो प्राइड का सिनोनियम होगा डिग्निटी। 45 गिव एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स कीन, तो कीन का इसमें एंटोनियम क्या होगा, डल होगा। अगला क्वेश्चन ये है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए, तो यानी कुत्ता रेबीज, यानी कुत्ते काटने से क्या होता है, रेबीज होती है, तो मच्छर के काटने से क्या होगा, मलेरिया फैल जाएगी। अगला, उस शब्द का चयन कीजिए समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता, तो इसमें पूछा है कि जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता, तो यह है धर्मसंगिनी, नन, मुनि, पादरी, तो ये तीनों किससे संबंधित हैं, धर्म से संबंधित है, लेकिन शूरवीर धर्म से संबंधित नहीं है। आगे, किसी निश्चित कूट भाषा में कंप्यूट्रॉन को लिखा जाता है PMOCTUENOR, इसी कूट भाषा में एडवांटेजेस को क्या लिखा जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, इसका बी सही है, ABDATNSEGA। आगे, एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने कहा तुम्हारी माँ, तो ये रिश्ते वाले जो क्वेश्चन आते हैं तो खुद के ऊपर रख के देख ले, तो ये काफ़ी ज़्यादा सरल हो जाते हैं। तो यानी मैं कहूँ कि मेरी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, नहीं तो वो ऑब्वियसली कौन हुआ, एक महिला से कहा, महिला से यानी एक लड़की से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन, तो हमारी माँ की पति की बहन कौन हो गई, मेरी बुआ हो गई, तो यानी वो पापा हो गए, उनकी लड़की मेरी बहन हो गई। आगे 50 यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, तो किसने किया स्वास्थ्य बीमा प्रदान, राजस्थान ने। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये मास्टर कार्ड। अगला है 53 योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, किसके बारे में, योग के बारे में भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है, तो भारत में नमस्ते योग किसके द्वारा शुरू किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं, इसमें सही होगा सी, आयुष मंत्रालय। इसके बाद अगला है
टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है? तो यह मरियप्पन थंगवेलु। अगला है 55। 2021-22 के दूसरे क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो यह 7.6% ब्याज दर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। तो किसके नाम पर रखा है? डी सही है इसका, विद्या बालन के नाम पर। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? 2021 के लिए तो ये क्या है? जापान का पासपोर्ट। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो किसने जीता? डीएमके ने जीता, बीजेपी इसमें हार गई। तो अगला है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? आइसलैंड शीर्ष पर है। अगला है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना लागू की है? तो कौन सी सरकार ने लागू किया है? तेलंगाना की सरकार ने लागू किया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? भूटान को। रियाद किस क्षेत्र की राजधानी है? ये तो बहुत सरल है, किसकी? सऊदी अरब की राजधानी कौन सी है? रियाद। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निवासी कौन सा राज्य सबसे छोटा है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। यह विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है द हेग में, से हेज भी बोल देते हैं। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ स्थित हैं कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध नवकालेवारा उत्सव यानी कौन सा उत्सव? नवकालेवारा उत्सव इनमें से किस राज्य में संबंधित है? तो ये केरल से, बिहार से, राजस्थान से, उड़ीसा से। इसमें सही है उड़ीसा से। 69, निम्न में कौन सी एक हरितगृह गैस नहीं है? तो इसमें नाइट्रोजन एक हरितगृह गैस नहीं है। 70, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो ये खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाने के लिए दिए जाते हैं। 71 अब ये क्या आ गया? ये आ गया पैसेज। तो इस पैसेज को पूरा पढ़ेंगे, गद्यांश को इसको पूरा पढ़ने के बाद आगे करेंगे। उपरोक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्मरणीय शब्द का अर्थ है। स्मरणीय शब्द का अर्थ क्या है? प्राप्त करने योग्य। अगला है, उपरोक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है। क्या बताया है? इसमें बताया है आज़ादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका थी, आज़ादी के संघर्ष में कृषकों का क्या योगदान था, आगे गुलाम देश की दशा कैसी थी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। इसमें बताया है महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। आगे है, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो इसमें है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। आगे धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है, यानी धर्मनिरपेक्षता अभिप्राय क्या है? सभी धर्मों का आदर करना। ये इस पैसेज के हिसाब से बताया जाना है। आगे है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो इसमें सही है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, यानी जन के हिसाब से लड़ा गया था। इसमें सही है, इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। ये 76 से 80 तक निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक, ये गद्यांश है, इसको गद्यांश को फिर पढ़ेंगे और क्या करेंगे? ये भी गद्यांश और ये बहुत बड़ा गद्यांश है ये तो। और इसमें हाँ आगे है 76, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि? क्यों माना गया है? क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। किसमें अभाव होता है? साहित्यकार में अभाव होता है। आगे है, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि? यंत्रवत क्यों कहा गया है? तो ये कहा गया है अवयव रूपी पुर्जों के प्रकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। आगे है 79, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। तो शल्य चिकित्सकों द्वारा दायित्वपूर्ण चुनौती कौन सी थी? अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। 80 है, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। तो निरामय शब्द का क्या पूछा गया है? पर्यायवाची पूछा गया। तो इसमें क्या होगा? स्वस्थ। निरामय शब्द का पर्यायवाची है स्वस्थ।
अब ये 81 से 85 तक क्या दे दिया गया, रेखा चित्र। अब इसमें से क्या करने हैं, रेखा चित्र में से सवाल करने हैं। तो ये है गणित का। उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। कौन सी वर्ष अधिकतम उत्पादन स्तर घट गया, तो यह 2015-16 में। आगे है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष, कौन सी वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई, तो यह वर्ष 2013-14 के दौरान। आगे है 83 प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था। तो प्रथम 3 वर्ष के दौरान कौन सा औसत उत्पादन था, कितना था, 48 MT। MT का मतलब होता है मीट्रिक टन, ये मीट्रिक टन था। अगला है 84 सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ वर्ष, यानी सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष दर्ज हुआ, तो 2014-15 में सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन हुआ। अगला है वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। तो पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि प्रतिशत कितना था, 31.8%। इसमें दिया गया है ग्राफ, तो करोड़ रुपए में ग्राफ दिया गया। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे, इस ग्राफ को देखेंगे और देखने के बाद इसमें सॉल्व करेंगे। तो यह वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत है। तो कितनी वृद्धि प्रतिशत है, 33.3%। अगला है 87 सभी वर्षों के लिए वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत रुपए करोड़ में है। तो ये है सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत कितना है, इसमें 260 सही है, 260 होगा, सॉल्व करेंगे इसे। तो आगे विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था, तो ये 2 सही होगा, सी सही है इसका 2। एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर, यानी एक्स के औसत आयात से ज़्यादा वाले और एक्स के औसत आयात से कम वाले वर्षों का आपस में अंतर कितना हो गया, 2। इसका भी 2 आ जाएगा। 90 वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है, तो ये कितनी है, 64.38% है। अगला है दी गई तालिका। अब इसमें क्या है, ये तालिका दी हुई है और इसको तालिका को ध्यान से पढ़ के और तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात कितना है, 7:9 है। 92 सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु कितनी प्रतिशत थी, इसमें सही होगा 44.44, यानी 44.44%। अगला है 93 बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है, तो इसमें सही होगा 44.33, ये सही है 94। तो 94 है सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई, तो इसमें सही है 28.3% की वृद्धि है, डी सही है। सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है, तो इसमें 5.25 का अंतर है। अगला क्वेश्चन 96 से 100 दी गई, इसमें क्या करेंगे, इस तालिका को ध्यान से पढ़ेंगे, इस तालिका को पढ़ने के बाद और इसका आंसर देंगे। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई थी, तो ये 2013-14 के दौरान। इसमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई, तो ये है बाजरा में। अब 98 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है, तो औसत उत्पादन कितना है इसका 293.86 टन। अगला है 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई, तो किसमें गिरावट दर्ज की गई, तो ये है बार्ले बाजरा राइस पोटैटोज, इसमें राइस में यानी चावल, इसका सी सही है। आगे आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है, अंदाजन कितना गुना है, तो इसका कोई सही उत्तर नहीं आएगा, लेकिन उसके पास वाला उत्तर सही माना जाएगा। इसमें है 1.90। तो तुम्हारा पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है और ये पेपर पूरा हो चुका। धन्यवाद।